हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। हम आपको पेपर सेकंड यानी रिंग थ्योरी पढ़ा रहे हैं। रिंग थ्योरी के कंटिन्यूएशन में आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन को हम पूर्णांकीय प्रांत भी कहते हैं। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? ए रिंग आर, कोई भी रिंग आर इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन कहलाएगी इफ इट इज कॉम्यूटेटिव, यदि यह कॉम्यूटेटिव रिंग हो। रिंग विद यूनिटी, यानी उसमें यूनिटी का मतलब गुणात्मक तत्समक उसमें विद्यमान हो। एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट शून्य के भाजक नहीं हो। तो ऐसी रिंग को हम क्या कहेंगे? पूर्णांकीय प्रांत। कोई रिंग आर एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगी यदि यह एक क्रम विनिमय तत्समक रिंग तथा शून्य के भाजक रहित हो। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि पूर्णांकीय प्रांत जो होता है वो ऐसी रिंग होती है जिसमें कम से कम दो अवयवों का होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि एक अवयव तो उसमें से जीरो एलिमेंट हो जाएगा एंड एक अवयव हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल है पूर्णांकीय प्रांत के। पहला एग्जाम्पल है पूर्णांकों का वल्य z प्लस मल्टीप्लीकेशन, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स s विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। ये एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगी क्योंकि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है, ये क्रम विनिमय होता है। रिंग विद यूनिटी, यानी इसमें तत्समक की गुणात्मक तत्समक वन विद्यमान रहता है। एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी इसके सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स ही अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी नॉन जीरो ही आंसर आएगा। जीरो डिवाइजर इससे पहले हमने बताया था कि क्या होता है। यदि कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर जीरो आए तो वो दोनों एलिमेंट्स जीरो डिवाइजर कहलाएंगे। तो जेड में सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं आएगी, नॉन जीरो आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा बीजीय निकाय, ये पूर्णांकीय प्रांत होगा। इसी प्रकार Q प्लस मल्टीप्लिकेशन, यानी Q क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये बीजीय निकाय पूर्णांकीय प्रांत है। इसी प्रकार R प्लस मल्टीप्लिकेशन, R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये हमारा एक पूर्णांकीय प्रांत है। इसी प्रकार C प्लस मल्टीप्लिकेशन, C क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? इमेजनरी प्लस रियल नंबर, दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इमेजनरी यानी काल्पनिक और रियल यानी वास्तविक। काल्पनिक तथा वास्तविक संख्याओं को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय बनता है। तो ये C प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा बीजीय निकाय, ये भी एक पूर्णांकीय प्रांत है। सेकंड एग्जांपल है Z5 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ये पूरा बीजीय निकाय, ये भी एक पूर्णांकीय प्रांत होगा जिसमें Z5 है जो हमारा, वो उसमें एलिमेंट्स होंगे 0 से लेकर 4 तक है। 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ आप देख सकते हैं कि Z5 पे एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ये दोनों संख्याएं किस प्रकार लगती हैं वो देखिए। सारणी 1 से हम एडिशन मॉडुलो 5 के बारे में जानेंगे एंड सारणी 2 से हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के बारे में जानेंगे कि किस तरह से दोनों संख्याएं इनके अवयवों पर अप्लाई हो रही है। सारणी 1 में देखिए एडिशन मॉडुलो 5 किस तरह से हम लगा रहे हैं कि दो एलिमेंट्स को ऐड करके, यदि उन दोनों एलिमेंट्स का ऐड करके आंसर 5 से कम आ रहा है तो उसको यूं का यूं लिख देते हैं उस आंसर को। जैसे कि हमने 1 में 1 ऐड किया तो 1 और 1 कितना होता है? 1 ऐड करेंगे 1 में तो आंसर आएगा मेरा 2, और 2 क्योंकि 5 से छोटा है तो 2 को
यू का यू लिख देंगे हम, 2 को एज इट इज लिख देंगे वहाँ पे। एंड यदि दो एलिमेंट्सों को ऐड करने पे आंसर 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम उसमें से 5 का मल्टीपल 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा वो आंसर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे 2 + 2 किया, 2 और 2 4, 4 5 से छोटा है तो 4 को 4 लिख दिया। एंड 2 + 4 किया तो कितना आया 6, 6 क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो 6 में से हम 5 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 5 = 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। एंड 2 + 3 5, 5 5 के इक्वल है तो 5 में -5 इंटू 1 यानी 5 - 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0। इसी प्रकार सारे अवयवों को ऐड करके हम एडिशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन लगाएंगे। सारणी 2 से सारणी नंबर 2 से यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे किन्हीं दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करने पर यदि मेरा आंसर 5 से कम आ रहा है तो उसको यूं का यूं लिख देंगे। अगर आंसर 5 से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें फिर 5 का मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इंटू 1 = 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 6 क्योंकि 5 से ज़्यादा है मेरी संख्या तो मैं इसमें से 6 - 5 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 6 - 5 आंसर कितना आएगा 1। इसी प्रकार 2 4 सा 8, 2 4 सा 8 हुआ, 8 5 से ज़्यादा है और 8 में से 5 का पहला मल्टीपल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 1 जा 5, 8 - 5 होगा 3। देखिए 4 इंटू 4 करेंगे, 4 इंटू 4 16, 16 में से हम 5 का मैक्सिमम मल्टीपल जो 16 से कम है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 - 15, 5 3 जा 15 होता है तो 16 - 15 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया आंसर 1। 3 4 जा कितना होता है 12 एंड 12 माइनस 5 का मैक्सिमम मल्टीपल जो 12 से छोटा हो, 5 2 जा 10, तो 12 - 10 सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आ रहा है 2। इस प्रकार ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 अप्लाई होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो Z5 है वो सारणी 1 से Z5 एडिशन मॉडुलो 5 के साथ एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाता है। सारणी नंबर 2 से आप देखोगे कि Z5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के साथ एक क्रम विनिमय सामी समूह है जिसमें गुणात्मक तस्मक क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि 1 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर दे रहा है। जैसे 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 इंटू 1 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है गुणात्मक तस्मक है मेरा 1 है एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0। तो यहाँ पे सारे के सारे सारणी नंबर 2 से देखिए आप, सारणी नंबर 2 से यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा जो किन्हीं भी नॉन जीरो एलिमेंट्स की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लो कोई भी, जैसे 3 इंटू 2 लिया या 2 इंटू 3 लिया, 3 इंटू 4 लिया, किन्हीं भी नॉन जीरो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन लगाता है तो मेरा आंसर 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो शून्य के भाजक नहीं है इसमें, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि Z5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 एक क्रम विनिमय सामी समूह है जिसमें इसकी गुणात्मक तस्मक क्या है 1 है। तो इसलिए
जो मेरा Z5 with respect to एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ये पूरा क्या बनाएगा, एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। नेक्स्ट एक थ्योरम है बच्चों, इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम क्या कहती है कि एक रिंग है, रिंग क्या है, ZP, इसको बोलेंगे Z मॉडुलो P। ZP में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, जैसे Z5 में 0 से लगा के 4 तक थे, तो इसी प्रकार ZP में 0 से लगा के P-1 तक एलिमेंट आ जाएंगे, यानी 0, 1, 2 एंड सो ऑन P-1, यहाँ तक एलिमेंट होंगे इसमें। ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कौन से होंगे, द्विआधारी संख्याएं, एडिशन मॉडुलो P एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P। तो ये पूरी एक रिंग है ZP विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो P एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P is an integral domain if and only if P is prime। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, यानी ये जो रिंग है हमारे ZP एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, ये इंटेग्रल डोमेन होगी, पूर्णांकीय प्रांत होगी, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ P क्या हो, मेरी अभाज्य संख्या हो, यानी प्राइम नंबर हो। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, फर्स्टली मैं मान के चल रही हूँ, या हम मान के चल रहे हैं कि जो रिंग है वो पूर्णांकीय प्रांत है, यानी इंटेग्रल डोमेन है, और हमें सिद्ध करना है कि P अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसके कन्वर्सली हम P को अभाज्य संख्या मानकर चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि ZP है जो मेरा, वो इंटेग्रल डोमेन होगा। तो चलिए करते हैं। फर्स्टली हमने माना है कि मेरा ZP है वो एक पूर्णांकीय प्रांत है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने पूर्णांकीय प्रांत की डेफिनेशन पढ़ी है पूरी। क्या होता है पूर्णांकीय प्रांत? पूर्णांकीय प्रांत एक ऐसी रिंग होती है जो कॉम्यूटेटिव रिंग हो, रिंग विद यूनिटी हो, यानी उसमें गुणात्मक तत्समक हो, क्रम विनिमय हो, रिंग गुणात्मक तत्समक विद्यमान हो, एंड थर्ड, उस रिंग में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो उसके अवयव हैं वो शून्य के भाजक नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे शून्य के भाजक जो शब्द है वो काम का है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैं मान के चली हूँ कि ZP एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P ये एक पूर्णांकीय प्रांत होगा, यानी मेरा इंटेग्रल डोमेन होगा, क्योंकि ZP को पूर्णांकीय प्रांत होने के कारण इसमें शून्य के भाजक नहीं है, यानी ZP के सारे नॉन जीरो एलिमेंट, केवल जीरो को छोड़ के सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट में किन्हीं की दो की मल्टीप्लाई मैं करूँ तो उसका आंसर जीरो नहीं आएगा। यदि दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन मॉडुलो P ऑपरेशन करने के बाद भी आंसर जीरो आ रहा है तो उनमें से किन्हीं एक को जीरो होना पड़ेगा। अतः यहाँ पे लिखा है कि A और B दो एलिमेंट ले लिए मैंने इसके ZP के, ओके। A एंड B टू एलिमेंट्स ले लिए ZP के, और उन दोनों एलिमेंट्सों पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P ऑपरेशन लगाया, और यदि मेरा आंसर जीरो आता है, और क्योंकि ZP पूर्णांकीय प्रांत है यानी उसमें शून्य के भाजक नहीं है, तो इसलिए या तो A जीरो होगा या B को जीरो होना, ओके। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि P अभाज्य है मेरा। तो मान लीजिए यदि संभव हो तो हम मान के चल रहे हैं कि P अभाज्य नहीं होगा, और इसी को हमें लास्ट में रॉन्ग साबित करना है कि जो हमने माना वो सत्य नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं, मान लो P अभाज्य नहीं है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो P अभाज्य नहीं है तो हम उसके फैक्टर कर सकते हैं, यानी P को हम लिख सकते हैं P1 इंटू P2,
और इनटू वाला ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी है। तो पी को लिखेंगे हम P1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू P2, जहाँ P1 और P2 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी एंड P से छोटी होगी। यहाँ लिखा हुआ है P1 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन P एंड P2 की वैल्यू 1 से बड़ी और P से छोटी होगी। उन्हें आप देख सकते हैं कि इसी को दोबारा इस प्रकार लिखा है P1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P इंटू P2 इज इक्वल टू P, और क्योंकि ZP में यदि दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर P आ जाए तो P में से हम P का मल्टीपल यानी P इंटू 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और P माइनस P क्या आएगा मेरा 0। तो यहाँ पे देखिए P1 इंटू P2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब P1 और P2 दोनों शून्य के भाजक होंगे। ठीक है, तो शून्य के भाजक होंगे, इसका मतलब ZP में शून्य के भाजक है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ZP में क्या है, शून्य के भाजक है। और मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि P1 मेरा 1 से बड़ा है, P से छोटा है, और P2 भी 1 से बड़ा P से छोटा है, यानी P1 और P2 दोनों में से कोई भी नॉन जीरो नहीं है, फिर भी आंसर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब ZP में क्या है, शून्य के भाजक है। P1 और P2 दोनों शून्य के भाजक हो गए। तो अब ये शून्य के भाजक होना, और हम सबसे पहले यही लाइन लेके चले थे कि ZP में शून्य के भाजक नहीं है, तो ये बात तो असत्य होगी। तो ये असत्य है क्योंकि हमारा ZP है वो एक पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत में शून्य के भाजक नहीं होते। अतः जो हमने माना था कि P मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, वो यहाँ पे गलत साबित होती है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ होता है कि P का अभाज्य होना जरूरी है। इसके कन्वर्स हम सिद्ध करने जा रहे हैं विलोमतः कन्वर्सली हमें क्या मान के चलना है कि P मेरा क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगी। और हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि ZP है जो वो एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। तो ठीक है, सिद्ध करते हैं यहाँ पे। अब ZP आप जानते हो ZP एडिशन मॉडुलो P के साथ, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के साथ एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्रम विनिमय है, और ऑलरेडी इसमें यूनिटी यानी गुणात्मक प्रश्न विद्यमान है जो कि 1 होता है। तो हमें सिर्फ एक चीज प्रूव करनी है कि ZP में सारे नॉन जीरो एलिमेंट वो शून्य के भाजक नहीं होने चाहिए। तो चलिए, शून्य के भाजक नहीं होने चाहिए, तो हम इस चीज को इस प्रकार सिद्ध करेंगे कि हम दो एलिमेंट लेंगे A एंड B ZP से, और वो इस प्रकार होने चाहिए कि A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P इंटू B इज इक्वल टू 0 हो। तो ZP को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना है कि या तो A 0 होगा या B 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे A multiplication modulo P into B is equal to 0. This implies that P divides A into B। इसी प्रकार होता है, क्योंकि ये 0 कब आया, जब A इंटू B का मल्टीप्लिकेशन P के मल्टीपल में आए, तभी हम उसका P का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो आंसर 0 आता है हमारा। चलिए, तो यदि आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब P A इंटू B को डिवाइड करेगा, और क्योंकि P अभाज्य संख्या है तो P यदि A इंटू B को डिवाइड कर रहा है तो P या तो A को ही डिवाइड करेगा या B को ही डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट या तो A 0 होगा या B 0 होगा, क्योंकि या तो A P के मल्टीपल में होगा या B P के मल्टीपल में होगा, और P के मल्टीपल में होते ही हम उसका P में से P का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करके वो इस तरह से आंसर 0 दे देगा। तो इसका मतलब या तो A 0 होगा या B 0 होगा। देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ZP
शून्य के घात को रहित वल्य है। यही तो हमें सिद्ध करना था कि उन दोनों की मल्टीप्लाई यदि 0 के बराबर आए तो या तो a 0 होना चाहिए या b 0 होना चाहिए। तो देयरफॉर सेट भी शून्य के घात को रहित वल्य है, जो सिद्ध करता है कि सेट भी एक पूर्णांकीय प्रांत है। चलिए तो आगे हम इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ थ्योरम्स और पढ़ेंगे।